गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी आपको फार्मूला सीरीज दिया जाएगा, उस सीरीज को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं करना है, बल्कि उसी से उसको प्रूफ करना है। जैसे कि कोई भी इसमें कथन यूज होता है कि कथन का वैसे मैथमेटिक्स में परिभाषा ये है कि कोई यदि कथन सत्य है या असत्य है, उसमें संभावना कुछ नहीं होना चाहिए कि शायद ऐसा टाइप का, तब वो क्या होता है, कथन होता है। तो कथन को प्रूफ करना, मान लीजिए हम बोले कि एक्स वाई का बेटा है, तो एक्स वाई का बेटा है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि बोले एक तीसरा आदमी जेड ले आए और बोले कि जेड वाई का बेटा है, फिर बोल दिए कि एक्स जेड का भाई है, तो वो उसका बेटा हो गया। ऐसे करके कुछ कथन को किसी तरीके से प्रूफ करना। तो क्या है, जैसे कि सिंपल फार्मूला है 2 + 4 + 6 अप टू 2n, यहाँ तक ऐड करेंगे तो ये इक्वल होता है n × n+1 के, n × n+1 के इक्वल होता है। इसको हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो ये है LHS और ये है RHS। तो n = 1 के लिए, ये n तक का दिया है, तो n = 1 के लिए LHS जब लेंगे तो इसका एक पद लेना है। n = 1 है तो एक पद को लेना है, LHS हो जाएगा 2। और RHS में n की जगह 1 पुट करना है, n = 1 है तो 1 1 + 1 = 2, तो ये दोनों इक्वल हो गया। n = 2 के लिए देखते हैं, n = 2 के लिए LHS का n = 2 है तो दो पद को लेते हैं, 2 + 4 = 6। और RHS में n की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 + 1, तो 2 × 3 6। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार ये समीकरण 1 को हमको सिद्ध करना है। समीकरण 1 n = 1 व 2 के लिए सत्य है। अब हम इसको n = किसी एक संख्या अन्य संख्या के लिए मान लेते हैं। माना यह n = k के लिए सत्य है। n = k के लिए सत्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको k तक के लिखते हैं, 2 + 4 + 6 अप टू n की जगह k ले लेते हैं, 2k = k × k + 1। ये इक्वेशन नंबर 2 सत्य है n = k के लिए। 1 में हमने n की जगह k रख दिया और इसको सत्य मान लिया। इसके बाद हम n = k + 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n = k + 1 के लिए सबसे पहले हमको इसको करना चाहिए, RHS को। जैसे LHS RHS कैलकुलेट किए तो हमको RHS में n की जगह k + 1 रखना है, तो ये हो जाएगा k + 1 k + 1 + 1, यहाँ k + 1 यहाँ k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 एंड k + 2। इस प्रकार ये RHS हमको मिल गया n = k + 1 के लिए। अब n = k + 1 के लिए LHS को लेंगे। तो जैसे क्या किए थे, n = 1 लिए थे तो LHS का एक पद लिए थे, n = 2 लिए थे तो LHS का दो पद लिए थे। तो अब n = k + 1 है तो k तक का पद यहाँ है, k तक का पद यहाँ है। अब इसमें एक पद और लेना है k + 1 करके, k की जगह k + 1 डालना है हमको। तो LHS हो जाएगा 2 + 4 + 6 अप टू, ये k तक का पद हुआ, नेक्स्ट पद हो जाएगा 2k + 1। ऐसे k की जगह k + 1 रख दिए, 2 बाहर में रहेगा। आगे देखिए, समीकरण 2 को हमने सत्य माना है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू को हम ये रख देंगे k × k + 1 ऐसे करके। तो ये हो जाएगा k × k + 1 यहाँ तक की वैल्यू, फिर 2k + 1 समीकरण 2 से हुआ ये। तो k + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से k बचा और यहाँ से 2 बचा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। LHS और RHS n = k + 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया कि LHS = RHS। तो समीकरण 1 यदि
n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। यहां तक हमने सत्य माना तो एक पद एक्स्ट्रा लिया और ऐड किया तो RHS में k के n की जगह k प्लस 1 रखने पर जो आ रहा है उसके बराबर आ रहा है, उसी को लिख रहे हैं, भी सत्य है। अतः समीकरण एक सत्य है, मतलब ये सिद्ध हुआ, हमने सिद्ध कर दिया इसको, समीकरण एक को। इस प्रकार जो सिद्ध करते हैं इसको कहा जाता है गणितीय आगमन की विधि। इसको गणितीय आगमन की विधि कहा जाता है। और आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सब में जो प्रोसेस है यही है। लास्ट में ये जो लिखने का है ये भी यही चीज लिखते हैं हर बार। ये जो स्टेटमेंट लास्ट में लिखा हूं ये सभी क्वेश्चन में लिखाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब कर लेते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसके इक्वल टू है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 पूरे का वर्ग। तो n इक्वल टू 1 के लिए LHS में n इक्वल टू n एक पद लेंगे, 1 का त्रिघात इक्वल टू 1। RHS n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान 2 पूरे का वर्ग। तो देखिए 1 प्लस 1 2 होगा, इस 2 से कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, दोनों बराबर हो गया। n इक्वल टू 2 के लिए LHS का अब 2 पद लेंगे, n इक्वल टू 2 है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो RHS को देख लेते हैं। RHS हो जाएगा n के जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 अपान 2 पूरे का वर्ग। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो इस प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सत्य है। प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। माना यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है। n इक्वल टू k के लिए सत्य हम मान लिए। जब n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो इसमें हम k तक लिख करके रख देते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 होल अपॉन 2 स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखते हैं। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए RHS पहले निकाल लीजिए, जल्दी निकलेगा। मतलब ये है कि RHS में हमको क्या करना है, n की जगह k प्लस 1 रखना है। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। मतलब k प्लस 1 और ये k प्लस 2 हो गया सेकंड टर्म अपॉन 2 और पूरे का वर्ग। इस प्रकार RHS हमको प्राप्त हुआ। अब हम LHS निकालते हैं। LHS निकालते हैं तो क्या करेंगे, LHS मतलब k तक तो लिखेंगे और एक k प्लस 1 करके एक टर्म्स और रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब और एक टर्म्स और आ जाएगा, k प्लस 1 के लिए लिख रहे हैं तो k प्लस 1 का क्यूब। फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू समीकरण 2 से हमको पता है। समीकरण 2 को हमने सत्य माना है। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपान 2 पूरे का वर्ग प्लस k प्लस 1 पूरे का त्रिघात। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसमें k प्लस 1 का वर्ग, इसको ऐसा लिख सकते हैं k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर अपान 4 k प्लस 1 का त्रिघात। तो k प्लस 1 का स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, k प्लस 1 होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा k स्क्वायर अपान 4 और यहाँ से बचा k प्लस 1। एलसीएम सॉल्व कर देते हैं। k प्लस 1 एलसीएम 4 आएगा, k स्क्वायर 4 से 4 कट गया, इसमें 1 है तो 4 का मल्टीप्लाई 4k प्लस 4। अच्छा ये स्क्वायर है
के प्लस वन, ये देखिए के इसको होल स्क्वायर में ऐसे चेंज किया जा सकता है, के स्क्वायर प्लस टू इंटू के इंटू टू प्लस टू स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये के प्लस टू होल स्क्वायर बन गया, के प्लस वन स्क्वायर के प्लस टू स्क्वायर अपॉन फोर। इसे लिखा जा सकता है के प्लस वन के प्लस टू अपॉन टू पूरे का स्क्वायर। ये आ गया RHS के बराबर। यहाँ RHS हमने कैलकुलेट करके रखा था, ये RHS के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार क्या हुआ ये, फिर उस कथन को लिखेंगे जो पिछला क्वेश्चन में लिखे थे कि चूंकि समीकरण एक n इक्वल टू यदि k के लिए सत्य है तो यह n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है, अतः यह समीकरण सिद्ध हुआ करके। इस प्रकार इस कथन को हर क्वेश्चन में लिखेंगे, इसमें स्पेस भी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूरे का मेथड अलग ही है, कुछ दो टाइप के क्वेश्चन है, एक ऐसा जो चल रहा है, उसके बाद फिर कथन में आएगा, कथन के रूप में भी कुछ क्वेश्चन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 6 प्लस 2 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9 3 इंटू 12 ऐसा है। 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, ये डेसिमल नहीं है, इंटू है। 3 इंटू 12, इसका nth टर्म n इंटू 3n प्लस 3। ये क्या होता है, nth टर्म है मतलब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा रहता है ये। इक्वल टू, इनको सम करने पर आना चाहिए n प्लस 1 n प्लस 2, ऐसे। ये समीकरण 1 है। अब इसमें देखें n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए LHS में पहला पद लेंगे 1 इंटू 6 इक्वल 6 एंड RHS लेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2, तो ये 2 हो गया, ये 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो दोनों इक्वल आ गया। n इक्वल टू 2 के लिए LHS दो पद लेंगे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 18 इक्वल टू 24। RHS निकाल लेते हैं। RHS में n की जगह 2 रखना है तो 2 प्लस 1 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो इस प्रकार समीकरण 1 n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सत्य है। फिर मान लेते हैं, जैसे माना यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है, n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो k के लिए सत्य है तो k तक का लिख लेते हैं, 1 इंटू 6 2 इंटू 9 3 इंटू 12। ये सत्य कथन को हम लिख रहे हैं 3k प्लस 3 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2, ये समीकरण नंबर 2, ये सत्य है, इसका हम यूज करेंगे। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखते हैं, पहले RHS लिख लेते हैं जैसे हर बार करते हैं। RHS हो जाएगा n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 ये इसके जगह k प्लस 1 रखना है, और k प्लस 1 प्लस 2 इसकी जगह k प्लस 1 रखेंगे प्लस 2 आएगा। तो n की जगह k प्लस 1 रखना है तो n की जगह ये k प्लस 1 आ जाएगा पहला टर्म्स, तो ये k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ये हुआ RHS। अब हम LHS लिखते हैं। LHS इसको लिखेंगे k तक का, फिर एक टर्म्स और लिखना है 1 इंटू 6 2 इंटू 9 अप टू k 3k प्लस 3। अब हमको एक टर्म्स और लिखना है जिसमें k की जगह k प्लस 1 लेना है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 ब्रैकेट में 3
k प्लस 1 प्लस 3। ये k की जगह k प्लस 1 लेना है, 3 को ब्रैकेट के बाहर रखना है। अब क्या होगा, जैसे हर बार करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ तक की वैल्यू है k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और इसके बाद हमको मिला k प्लस 1, इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस 3 प्लस 3 ऐसे। तो दोनों में से k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, आगे हो जाएगा k प्लस 1। ये देखिए इसमें भी k प्लस 1 है, इसमें भी k प्लस 1 है, तो यहाँ से बचा k इंटू के प्लस 2, k इंटू के प्लस 2 बचा, और यहाँ से बचा 3k प्लस 6, 3k, ये 3k और 3 प्लस 3 6। तो नेक्स्ट हो जाएगा k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 6। नेक्स्ट इसको हम मध्य पद विभाजन से बना लेते हैं। अच्छा, इसका तो ऐसे ही दिख रहा है, इसको बल्कि 3 कॉमन ले लेना था, ऐसी अजिटी से एक स्टेप ज़्यादा कर दिए, मान लो कोई बात नहीं। k प्लस 2 बनेगा, ये k कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से k प्लस 2 अजिटी से मान लो इसमें से 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये k प्लस 2 हो जाएगा ऐसे, या इन दोनों में से 3 कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से k कॉमन ले रहे हैं। अब k प्लस 2 दोनों में आ गया तो k प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो k प्लस 1 k प्लस 2, तो यहाँ से k बचा, यहाँ से 3 बचा, तो ये k प्लस 3, तो ये RHS के इक्वल आ गया। इसके बाद वो कथन को लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 यदि n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः सिद्ध हुआ करके। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस इसका nth टर्म है 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2, 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, इसमें 1 रखेंगे तो ये 5 आएगा ऐसे। और इसका सम है n/6n प्लस 4, ये 4 है, ये n है, ये समीकरण 1 है जिसको हमको सिद्ध करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए LHS का एक टर्म्स लेंगे 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 1/10। RHS लिखते हैं, RHS इक्वल n की जगह 1 रखेंगे तो 1/6 इंटू 1 प्लस 4, तो 1/10 6 प्लस 4। n इक्वल टू 2 के लिए LHS का 2 पद लेंगे 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, तो 1/10 प्लस 1/40, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, तो ये 4 टाइम्स जाएगा 10 से, 4 प्लस 1, तो 5/40 मीन्स 1/8। 1/8 वैसे आ रहा है, देखते हैं n इक्वल टू 2 रख करके, तो RHS उसमें रखेंगे तो 2 6 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 6 इंटू 2 12 प्लस 4 16, 2/16 इक्वल टू 1/8, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो अब लिखना है यह समीकरण 1 n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सत्य है, माना यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो n इक्वल टू k के लिए लिखेंगे तो 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 अप टू 1/3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2 इक्वल टू k/6k प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको हम अब सत्य गिवन मान लेंगे और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लिखेंगे।
n इक्वल टू के प्लस वन के लिए RHS लिख लेते हैं पहले। RHS में n की जगह k प्लस वन डालेंगे तो ऊपर में k प्लस वन, नीचे में 6k प्लस वन प्लस फोर इक्वल टू k प्लस वन 6k प्लस सिक्स प्लस फोर मीन्स k प्लस वन 6k प्लस 10। ये RHS आ रहा है। सिंप्लीफाई करने पर RHS आ रहा है k प्लस वन अपान 6k प्लस 10। अब LHS को लेते हैं। LHS को लेंगे तो यहाँ तक तो लिखेंगे ही, इसमें भी k की जगह k प्लस वन करके RHS लिख सकते हैं या उसमें भी लिख सकते हैं। LHS लिखने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि k प्लस वन ले रहे हैं तो k तक का तो यहाँ दिया है, इसमें एक स्टेप और लेना रहता है। 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस इसका k वाला टर्म्स ले लेते हैं 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। फिर एक टर्म्स और लेना है जिसमें k की जगह k प्लस वन लेना है। ये देखिए k की जगह k प्लस वन ले लिया, फिर माइनस वन एजिटिस है 3k प्लस वन प्लस 2 एजिटिस है। तो ये आगे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रख देते हैं। ये k/6k प्लस 4, k/6k प्लस 4 हमने वैल्यू रख दिया, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं k/6k प्लस 4। नेक्स्ट जो टर्म है ये हो जाएगा 3k प्लस 3, 3k प्लस 3 और माइनस 1, और नेक्स्ट हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2। तो 1/k, इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3k प्लस 2 हो जाएगा। ये इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो ये 6k है 3k हो गया, 4 है वो 2k हो गया। यहाँ पर ये 3k प्लस 2 बन रहा है, 3k प्लस 2, और ये 3k प्लस 5 बन रहा है, ये 3k प्लस 5 बन रहा है। तो देखिए ये 3k प्लस 2 अब दोनों में हो गया, 3k प्लस 2 दोनों में हो गया तो कॉमन ले लेते हैं 1/3k प्लस 2। तो यहाँ से बचा k/2 और यहाँ से बचा 1/3k प्लस 5। अब एलसीएम सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम सॉल्व कर देते हैं इसमें। तो 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3k स्क्वायर प्लस 5k, 2 का इधर जाएगा तो प्लस 2 ऐसे। और चूँकि यहाँ स्पेस कम है तो इसको फैक्टर मैं यहाँ कर देता हूँ, ये लाइन में ऐसे फैक्टर करके दिखा देते हैं हम इसको गुणनखंड करके। 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर, देखिए 3 इंटू 2 6 होता है तो मल्टीप्लाई 6 है तो 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर देंगे। 3k स्क्वायर प्लस 3k लिख सकते हैं और प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। तो इन दोनों में से 3k कॉमन आएगा तो k प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो k प्लस 1। अब k प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा तो 3k प्लस 2। ऐसे करके इसका फैक्टर हमने देख लिया, इसको हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2, ये है k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2 अपॉन में है 2 इंटू 3k प्लस 5। तो 3k प्लस 2 है ये, तो 3k प्लस 2 3k प्लस 2 से कट जाएगा ऐसे। ऊपर में बचा k प्लस 1 और नीचे में 2 को अंदर ले जाएंगे तो 6k प्लस 10। इस प्रकार ये RHS आ गया। इसके बाद वो कथन को लिखना है कि n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, सिद्ध हुआ, अतः यह समीकरण सिद्ध हुआ करके। तो इस प्रकार मेथड सभी का सेम है, आप देख रहे हैं, बस थोड़ा फॉर्मेट अलग अलग है क्वेश्चन का, किसी में अपान में है, किसी में अलग अलग टाइप का फॉर्मेट आते जा रहा है फार्मूला का। और ये सब फार्मूला है, इसको आप इसमें श्रेणी वाले चैप्टर में भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है इस टाइप का। उसमें आपको nवां पद नहीं दिया जाएगा और nवां पद आप खुद निकाल करके उसमें बनाएंगे, ऐसा चैप्टर और है 11th में ही।
तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ, 1 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो। हाँ, 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू, नेक्स्ट इसका है n प्लस 3 n प्लस 6, n प्लस 3 n प्लस 6, वैसे आ रहा है 1 रखेंगे तो 1 4 7, 2 रखेंगे तो 2 5 8, ठीक। तो इसके इक्वल है 1/4 n/4 n प्लस 1। इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। n प्लस 1 n प्लस 6 n प्लस 7, n प्लस 1 n प्लस 6 n प्लस 7। वैसे ये गलत, यदि किसी प्रिंटिंग मिस्टेक या किसी देखने में मिस्टेक करेंगे तो n इक्वल टू 1 और 2 के लिए ही प्रूफ, n इक्वल टू 1 और 2 के लिए ही प्रूफ नहीं होगा। n इक्वल टू 1 और 2 के लिए प्रूफ नहीं होगा मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ मिस्टेक है, पता चल जाएगा। तो हमको चूँकि स्पेस कम पड़ रहा है इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। RHS n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/4 1 प्लस 1 1 प्लस 6 एंड 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 8/4, तो 4 2 जा 8 एंड 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हुआ। n इक्वल टू 2 के लिए LHS, तो दो पद लेंगे, 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8, तो ये 28 हो गया पहला पद। दूसरा पद हो जाएगा 10 80 हो जाएगा, तो ये 8108 हो गया। अब RHS लिखते हैं। RHS देखिए 2 रखा है तो ये 2, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा और ये वाला 9 हो जाएगा /4। तो 4 2 जा 8 कटेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। तो इस प्रकार करके हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं हम ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार समीकरण 1 n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सत्य है। फिर माना यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है। n इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो k के लिए हम कथन लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ तक k तक लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू k प्लस 3 k प्लस 6 इक्वल k प्लस 1 k प्लस 6 k प्लस 7/4। ये समीकरण 2 हमको दिया गया है। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए RHS पहले निकाल लेते हैं। RHS मतलब ये है कि यहाँ डालो या यहाँ डालो k प्लस 1, तो यहाँ k प्लस 1 आएगा पहला टर्म्स। दूसरा k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 2 आएगा। तीसरा k प्लस 1 प्लस 6 करेंगे तो k प्लस 7 आएगा। और ये वाला हो जाएगा k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 8 हो जाएगा /4। अब क्या है, LHS लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, चलिए LHS को। LHS हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू, पहले k तक जाना है, k प्लस 3 k प्लस 6 k प्लस 3 k प्लस 6, फिर एक टर्म्स और लेना है तो ये k प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 4 और ये हो जाएगा k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 7। फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम समीकरण 2 से रख देंगे। समीकरण 2 से ये वैल्यू को रखेंगे तो देखिए क्या होगा, LHS ये हो जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 6
के प्लस 7/4 प्लस के प्लस 1 के प्लस 4 एंड के प्लस 7। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन यदि है तो ले लेते हैं। के प्लस 1 कॉमन है और के प्लस 7 कॉमन है। के प्लस 1 एंड के प्लस 7 दोनों में कॉमन है। ये के प्लस 1, इसमें भी के प्लस 1, इसमें के प्लस 7, उसमें भी के प्लस 7। तो यहाँ से के इंटू के प्लस 6 बचा /4 और यहाँ से बचा के प्लस 4। नेक्स्ट जो टर्म लिए के प्लस 4 यहाँ से बचा है। एलसीएम सॉल्व करेंगे के प्लस 1 के प्लस 7 तो के स्क्वायर प्लस 6k, 4 का इसमें होगा तो 4k प्लस 16/4। तो देखिए 2 फैक्टर आ गया है, बाकी 2 फैक्टर यहाँ से आएगा। के प्लस 1 के प्लस 7 ये 4 है, के स्क्वायर अब इसको 10k लिख लेते हैं पहले प्लस 16। वैसे क्या लाना है हमको तो पता है, के प्लस 1 के प्लस 7 आ गया, के प्लस 2 और के प्लस 8 में होगा। 2 इंटू 8 16 होता है और 2 और 8 को 8 करेंगे तो 10 होता है। तो 10 को हम विभाजित करेंगे 2k और 8k में। के प्लस 1 के प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 8k प्लस 16/4 को इधर भी लिखा जा सकता है। के प्लस 1 के प्लस 7/4, इनमें से k कॉमन आएगा तो k प्लस 2 और इनमें से 8 कॉमन आएगा तो k प्लस 2। अब k प्लस 2 सभी में से कॉमन आएगा, दोनों में से, तो यहाँ बन जाएगा k प्लस 8/4। तो सभी आ गया। देखो k प्लस 1 यहाँ है तो यहाँ भी है, k प्लस 2 यहाँ भी है, k प्लस 7 ये और k प्लस 8/4। तो ये RHS के इक्वल आ गया। इसके बाद आपको कथन लिखना है कि यदि यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया, अतः यह समीकरण सत्य है करके। तो देखिए अभी तक लगभग हमने समीकरण सिद्ध किया, सूत्र टाइप का समीकरण को हमने सिद्ध किया है। अब हम कुछ कथन को देखते हैं। हाँ देखिए अभी तक समीकरण को हमने सिद्ध किया, अब हम कुछ कथन को सिद्ध करके दिखाएंगे। जैसे ये कथन है 10⁻²n-1 + 1 11 से विभाज्य है, ये एक कथन है। तो इस कथन को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो इसको एक ऐसे फलन टाइप Pn = 10⁻²n-1 + 1 11 से विभाज्य करके लिख लिया, इसको कथन 1 मान लिया। अब इसमें n = 1 के लिए जैसे उसमें करते थे वैसे n = 1 n = 2 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो देखिए n = 1 रखेंगे तो 10⁻2 × 1 - 1 यानी 2 - 1 तो 10 आ जाएगा, 10 + 1 यानी 11। तो 11 से विभाज्य है। यदि n = 2 रखते हैं तो 10⁻2 × 2 - 1 तो ये 4 - 1 यानी त्रिघात हो गया, 10 की घात 3 + 1 यानी 1000 + 1 या 1001। 1001 में से 11 यदि फैक्टर अलग करते हैं तो 11 × 9 = 99 और 1 बचा तो 11 × 1 = 11। तो इस प्रकार ये भी संख्या जो है P2 जो है 11 से विभाज्य है। अब जैसे उसमें लिखते थे हर बार वैसे ही लिखेंगे कथन n = 1 एवं 2 के लिए सत्य है। माना यह n = k के लिए सत्य है। n = k के लिए सत्य मतलब pk 10⁻2k - 1 + 1 11 से विभाज्य है। जब ये 11 से विभाज्य है तो 10⁻2k - 1 + 1 = 11r लिख सकते हैं, यानी 11 के टेबल में या पहाड़ा में ये आएगा। 11 के टेबल में आएगा तो इसको 11 × r कितने बार आएगा हमको नहीं पता। ये 91 बार में आया था और ये एक बार में ही आ गया था। कितने बार में आएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन कोई ना कोई प्राकृत संख्या तो है n जिसके r क्या होगा, कोई एक प्राकृत संख्या जरूर होगा कि जब को बोल रहा है 11 से विभाजित तो इसको 11r कर दीजिए। उसके बाद ये +1 है उसको पक्षांतर करके इधर ले आया तो 10⁻2k - 1 = 11r-1 हो गया, 11r-1 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और n = k + 1 के लिए फिर इसको हम यूज करेंगे। तो n = k + 1 जब रखेंगे तो pk 2 + 1 हो जाएगा 10⁻2 n की जगह k + 1 और -1 और +1। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं 2k - 1 + 2, ये 2k + 2 होगा तो -1 को पहले लिख दिए +2 फिर 1। तो 10⁻2k - 1 क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है इसको अलग रखते हैं इंटू
ये जो होता है एक्स टू पावर एम इंटू एक्स टू पावर एन इक्वल टू एक्स टू पावर एम प्लस एन, तो इसका विपरीत प्रोसेस है कि 2k+1 को एक घात में डाल दिए, 2 को एक घात में डाल दिए, दोनों प्लस में है तो इनटू कर दिए +1, तो ये 100 हो गया 10², और 10 टू पावर 2k -1 को हम 11r-1 लिख दिए +1 तो ये हो गया 100 इंटू 11r -100 +1, तो 100 इंटू 11r -99, इसमें से 11 कॉमन लेंगे तो 100r-9, तो इस प्रकार pk+1 में भी 11 कॉमन आ गया, मतलब ये 11 के टेबल में आएगा। कितने ही बार आएगा ये हमको नहीं पता, 10r-9 100r-9 बार में आएगा 11 के टेबल में। तो यह n = k+1 के लिए भी सत्य है, इसके लिए भी सत्य है, तो कथन सत्य है। ऐसे कथनों को सत्य प्रूफ किया जाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को समझने में वो हो, लेकिन जैसे समीकरण को सिद्ध कर रहे थे वैसे ये भी है, बस इसमें रिजल्ट लेने का तरीका अलग है। पावर वगैरह है तो इसमें जो रिजल्ट उसमें डायरेक्ट आता था, k तक का हमने ले लेते थे, k तक की वैल्यू को डाल करके k+1 में सॉल्व करते थे तो आ जाता था। और इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। देखिए क्या है, 3 टू पावर 2n + 7, 3 टू पावर 2n + 7 8 से विभाज्य है। ये कथन एक ले लेते हैं, इसको Pn लिख देते हैं। तो 1 के लिए निकालते हैं तो 3 टू पावर 2 × 1 + 7, तो 9 + 7 = 16, तो ये 2 × 8 हो गया, या 8 × 2 8 के टेबल में आया। P2 निकालेंगे तो 3 2 × 2 + 7 = 3 टू पावर 4 यानी 81 + 7 = 88, इसको हम 8 × 11 लिख सकते हैं। अब कथन एक n = 1 व 2 के लिए सत्य है, हर बार लिखते थे याद होगा। माना यह n = k के लिए सत्य है, n = k के लिए सत्य है, तो क्या हो जाएगा, pk = 3 टू पावर 2k + 7 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य है तो इसके 8 के टेबल के रूप में लिख सकते हैं 8r करके, और पक्षांतर करेंगे तो 3 टू पावर 2k + 7 = 8r, 7 को इधर ले आइए -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। इसके बाद अब n = k+1 के लिए निकालते हैं। n = k+1 के लिए pk+1, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 2k+1 + 7, ये आगे हो जाएगा 3 टू पावर 2k + 2 + 7। अब फिर से घातांक नियम लगा देंगे तो 3 टू पावर 2k × 3 टू पावर 2 हो जाएगा 7। 3 टू पावर 2k को हम लिख देंगे 8r-7 समीकरण 2 से, और ये 9 हो गया, तो ये हो गया 8 × 9r-63 + 7, तो 8 × 9r-56, 8 कॉमन लेंगे तो 9r-7। तो इस प्रकार ये भी क्या हुआ, 8 कॉमन आ गया, मतलब 8 से भी विभाज्य है कितने बार, 9r-7 बार। अतः k+1 के लिए भी सत्य है, तो कथन सत्य है। ऐसे करके ये प्रूफ होगा। अब इसमें ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन हुए, कुछ ऐसे कुछ बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो बहुत छोटा छोटा है, हाँ, सीखने के लिए कि बड़ा और जैसे बड़ा होते जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है ये जानने के लिए देख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, टू × 7 टू पावर n + 3 × 5 टू पावर n -5,
2 इंटू 7 टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू पावर n माइनस 5। ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, 24 से विभाज्य, 24 से विभाज्य है। ये हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत से बताना है। तो जब इसको हम Pn लिख लेते हैं और 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए चेक करेंगे तो 2 इंटू 7 हो गया प्लस 3 इंटू 5 टू पावर 1 तो 5 हो गया माइनस 5। तो ये हो गया 15, 15 5 गया 10 और ये 14 तो 24 ही आ गया, पहले ही बार आ गया। P इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5। तो ये आगे हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी 49, 49 टू 98 एंड 7 5 स्क्वायर 25, 25 में 3 75 माइनस 5। तो ये 70 हो गया 168। ये हम माइनस होगा तो 70 और 98 जुड़ेगा तो 168। तो 168 24 इंटू 7 के इक्वल है, माने 24 के टेबल में P2 भी आ रहा है। तो इस प्रकार यह n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सत्य है, माना यह n इक्वल टू k के लिए सत्य है। n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो हो जाएगा pk 2 इंटू 7 टू पावर n प्लस 3 k लिखिए इसको 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5, 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये 24 के टेबल में आएगा। 2 इंटू 7 टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5 इक्वल टू 24r। r कोई प्राकृत संख्या है। ये समीकरण नंबर 2 होगा जिसमें हम इसका यूज करेंगे pk प्लस 1 का। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा p k प्लस 1। तो 2 इंटू 7 k प्लस 1 3 इंटू 5 k प्लस 1 माइनस 5। अब इसमें भी वही काम करना है हमको। ये वैल्यू हमको पता है 2 इंटू 7 टू पावर k 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5 होगा तो 24r के इक्वल होगा करके। तो इसमें जो एक्स्ट्रा एक 7 आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा 5 आएगा, उसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सपोनेंट लॉ से ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 7 टू पावर k टू 7 टू पावर 1 को अलग कर दिए। ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5। तो जो सबसे बड़ा घात है 7 टू पावर k, इसमें 7 है तो सबको 7 वाले टाइम से ले लेते हैं। जैसे 7 इंटू 2 इंटू 7 टू पावर k है तो यहाँ पर 2 इंटू 7 टू पावर k है तो 3 इंटू 5 टू पावर k को भी 7 टाइम से ले लेते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 5 टू पावर k, लेकिन हमारे पास और इसको भी ले लेते हैं 7 टाइम। चलो माइनस 7 इंटू माइनस 5। मैंने ये दोनों इसको देखते हुए मैंने क्या किया, इसमें 7 था तो इनमें भी मैंने 7 ले आया। अब यहाँ पर जो है 3 इंटू 5 टू पावर k है वो 5 टाइम्स है, ओनली 5 टाइम्स है। मैंने 7 टाइम्स ले लिया है, मैंने 2 टाइम्स मेरे को माइनस करना पड़ेगा। माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 टू पावर k, और यहाँ माइनस 5 है, यहाँ मैंने माइनस 35 कर दिया है। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर मुझे करना होगा माइनस 5 था और माइनस 35 तो प्लस 30 करना होगा, यहाँ प्लस 30 करना होगा मुझे। तो देख लीजिए इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 7 टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5 ये आ गया। और इन दोनों में से 6, इसमें से 6 अलग करते हैं। देखिए 24 से डिविजिबल है करके हमको सिद्ध करना है, 24 से डिविजिबल है करके सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, ये 30 में से 24 अलग कर देते हैं और 6 को इसके साथ रखते हैं। मतलब ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 5 टू पावर k और प्लस 6 प्लस 24 ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद क्या है इसके बाद इस वैल्यू को रख देते हैं सेकंड के, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर में जो 2 इंटू 7 टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू पावर k माइनस 5 है उसको 24r लिख देते हैं। तो 7 इंटू 24r
-6 कॉमन लेंगे तो 5 टू पावर k -1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस 24। अब देखिए यहाँ पर को इसमें 24 आ गया, इसमें 24 आ गया, सभी में से 24 कॉमन आना चाहिए, सभी में से 24 कॉमन आना चाहिए। इसके लिए इसमें 24 कैसे आएगा इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए 5 का कोई भी घात कीजिए और उससे 1 घटाइए। 5 का कोई भी एक घात करेंगे, घात ना, टेबल नहीं, जैसे 5 का घात 1 5, उसमें 1 घटाएंगे तो 4, 5 की घात 2 25, उसमें 1 घटाएंगे तो 24, वो 4 से विभाज्य है। 5 की घात 3 करेंगे तो 125, उसमें 1 घटाएंगे तो 124, वो भी 4 से विभाज्य है। 124 यानी 3 and 1 31, ऐसे करके मतलब वैसे और कहीं पर पढ़े होंगे 5 टू पावर k -1 है, तो ये 5 -1 से डिवाइड जरूर होता है, 5 -1 से जरूर डिवाइड होता है। तो इस प्रकार हम इसको 7 × 24 r -6 × 4 5k -1 अपॉन 5, ये 4 को 5 -1 करके लिख दिए, प्लस 24। तो ये भी अब 24 बन गया, सब में से 24 कॉमन आ जाएगा। ये 4 से जरूर विभाज्य है, ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा। इसको मैंने ट्रायल से भी बता दिया और ऐसे एक थ्योरम के रूप में भी होता है, थ्योरम के रूप में भी होता है, और ये ट्रायल करके भी बता दिया मैंने 5 की पावर 3 तक जा करके। 24 कॉमन लेंगे तो ये 7 आ रहा है, -5 टू पावर k -1 अपॉन 4 या 5 -1 और प्लस 1 ऐसे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, pk + 1 24 से विभाज्य है। जब ये 24 से विभाज्य है तो ये कथन सत्य है। इस प्रकार गणितीय आगमन का कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिया। धन्यवाद।